जी, कैप 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि हिस्ट्री में बहुत ही टफ पेपर समझा जाता है। जी, मैं कैप बहुत से बच्चे इसमें फेल हो रहे होते हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि पिछली 2 अटेम्प्ट से इसका रिजल्ट अबव 40% रहा है। पिछली अटेम्प्ट में तो फेलियर का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो आपको समझ ना आ रही हो, वहाँ से असम्पशन लें। कैप इस चीज़ में बहुत अच्छा है कि वो आपको मार्क्स जो है, वो आपके स्टेप वाइज़ देते हैं, ना कि आपके 4 का अगर पेपर उठा के देखा जाए तो कदरे मुश्किल पेपर आया था। इससे जो आपका पेपर होता है वो यूजुअली चैलेंजिंग समझा जाता है। इससे बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि इसकी अब हम उन चैप्टर्स की तरफ आते हैं जिनके हाई चांसेस हैं जो कि हमारी मार्च अटेम्प्ट में टेस्ट हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। माई सेल्फ फाज जैदी एंड यू आर वाचिंग सीए मोटिवेशन बाय जैदी। और अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। Here is a new video for all of you. Hope so all of you are doing well. आज मैं उस पेपर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कैप की हिस्ट्री में बहुत ही टफ पेपर समझा जाता है। जी, कैप 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका पास पेपर ट्रेंड क्या चल रहा है, इसका पासिंग रेशियो क्या है और कौन से चैप्टर जो हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लाजमी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस पेपर को कैफ का बाप कहा जाता है, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट पेपर होता है और बहुत से बच्चे इसमें फेल हो रहे होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि पिछली 2 अटेम्प्ट से इसका रिजल्ट अबव 40% रहा है। पिछली अटेम्प्ट में तो पेपर भी कदरे आसान आया था, लेकिन जो उससे पिछली अटेम्प्ट गुजरी है उसमें पेपर भी बहुत मुश्किल आया था। लेकिन उसमें आईकैप ने आपको कंपनसेट किया था और उसका जो पासिंग रेशियो है वो फिर भी 40% से ऊपर हो गई थी। सीएमए के पेपर में फेलियर का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती, बच्चों को आदत होती है कि क्वेश्चन को सोल्यूशन दे के सोल्व करना, यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपने भी कॉस्टिंग के पेपर में पास होना है तो इसके लिए लाजमी है कि आप आंसर्स को बिल्कुल भी ना देखें, अपनी प्रैक्टिस करें, अपना ब्रेन यूज़ करें और जहाँ पे आपको समझ ना आ रही हो वहाँ पे अजम्पशन ले और अपने क्वेश्चन को पूरा करें। क्वेश्चन को बीच में छोड़ना कोई भी समझदारी नहीं है, क्योंकि जो हमारी मार्किंग हो रही होती है वो आपकी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हो रही होती है। जिस स्टेप की आप अजम्पशन ले रहे होंगे वो स्टेप का आपका मार्क्स तो डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी बेस पे आगे जितना भी क्वेश्चन आपने सोल्व किया उसके आपको मार्क्स लाजमी दिए जाएंगे। तो आईकैप इस चीज़ में बहुत अच्छा है कि वो आपको मार्क्स जो है वो आपके स्टेप वाइज देता है, ना कि आपके आंसर को देख के। क्योंकि अगर वो आंसर को देख के मार्क्स दे रहा होता तो कोई भी सीएमए का पेपर पास ना कर रहा होता। अगर 100 बच्चा सीएमए का पेपर दे रहे हैं तो 100 ही बच्चा समझ लें डिफरेंट आंसर निकाल के आ रहे हैं। अगर सीएमए के पेपर की बात की जाए तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन होता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 9 होते हैं, जिनमें से 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस वेरी करते हैं, 15 मार्क्स का, 18 मार्क्स का, मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का आपको क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। अगर बात की जाए हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें सबसे पहले तो एक ग्रिड है जो कि डिसीजन मेकिंग की टेस्ट हो रही होती है। डिसीजन मेकिंग में से ऑलमोस्ट आपका 35 मार्क्स का पेपर टेस्ट हो रहा होता है। डिसीजन मेकिंग से जो आपका पेपर होता है वो यूजुअली चैलेंजिंग समझा जाता है। इससे बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि इस पर मैनेजमेंट लेवल के क्वेश्चन टेस्ट हो रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है कि आप स्टूडेंट बन के सॉल्व ना करें और आप एक कंपनी बन के सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आप अपना थिंकिंग को कंपनी की तरह सोच रहे होते हैं कि भाई अगर मैं कंपनी की जगह होता, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर, सीईओ या सीएफओ होता तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर रहा होता, यानी अगर मेरे आगे ये प्रॉब्लम आई हुई है तो मैं किस तरह उसका हल निकाल रहा था। अगर आप स्टूडेंट बन के सोचते हैं तो आप 100% चांसेस हैं कि आप उसमें मिस्टेक करते हैं। लेकिन अगर आप सीईओ, सीएफओ या डायरेक्टर बन के कंपनी का सोच रहे होते हैं तो आप उस सिनेरियो के अंदर जाके एक बेहतरीन सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए इसके पास पेपर की, ट्रेंड की और डिफ़िकल्टी लेवल की, तो स्प्रिंग 24 का अगर पेपर उठा के देखा जाए तो कदरे मुश्किल पेपर आया था और उसमें डिसीजन मेकिंग का पार्ट भी बहुत डिफिकल्ट टेस्ट किया गया था। और अगर हम बात कर लें अपने ऑटम 24 के पेपर की तो वो कदरे आसान पेपर आया हुआ था। लेकिन मज़े की बात यह है कि दोनों के पासिंग रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 40% से अबव ही रही थी। यानी अगर आपका पेपर डिफिकल्ट भी आया तो आईकैप ने उसे कंपनसेट करके आपको कंपनसेशन मार्क्स दिए और आपका पेपर पास किया। अगर आपकी रीज़नेबल तैयारी है और आपकी रीज़नेबल प्रैक्टिस है तो इजीली आप ये पेपर जो है पास कर सकते हैं। चलें, डिफ़िकल्टी लेवल की बात तो चलती रहेगी। अब हम उन चैप्टर्स की तरफ आते हैं जिनके हाई चांसेस हैं जो कि हमारी मार्च टर्म में टेस्ट हो सकते हैं। सबसे पहले जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर्स तैयार करने हैं उनमें रेलिवेंट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एबीसी कॉस्टिंग, ओवरहेड्स,
ईओक्यू, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो हाईली चांसेस हैं कि इस दफ़ा टेस्ट हो सकते हैं। अगर देखा जाए लेबर पे भी पिछली 2 अटेम्प्ट से कोई क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ, एबीसी पे भी लास्ट अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन नहीं टेस्ट हुआ, और ईओक्यू में क्वेश्चन टेस्ट हुए, लेकिन ईओक्यू का चैप्टर वैसे ही बहुत वैल्यू रखता है। और अगर टारगेट पोस्टिंग की बात की जाए तो टारगेट पोस्टिंग का क्वेश्चन 10 मार्क्स का पिछले अटेम्प्ट में टेस्ट हो चुका है, तो इस दफ़ा हाईली चांसेस हैं कि वो रेलिवेंट पोस्टिंग से आपसे सवाल पूछ लें। और इसी के साथ अगर हम बात करें अपने लॉन्ग क्वेश्चन की, तो उनके लिए प्रोसेस कोस्टिंग में से एक बेहतरीन सवाल हमेशा टेस्ट होता है, और इस दफ़ा भी फुल चांसेस हैं कि प्रोसेस से एक लाजमी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो हाईली चांसेस है वो है सीवीपी एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से इस दफ़ा हाईली चांसेस हैं कि आपका लॉन्ग टेस्ट हो सकता है। प्रोसेस में से आपका कंफर्म क्वेश्चन आना है। वेरिएंस एनालिसिस का हाई चांस इस दफ़ा इसलिए भी है क्योंकि लास्ट टाइम में भी ये टेस्ट नहीं हुआ था। टाइम जो आपका एक 17 या 18 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट किया गया था, वो आया था मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के। तो इस दफ़ा बहुत कम चांसेस हैं कि वो दोबारा इस एरिया को टेस्ट करे। इस दफ़ा हाईली चांसेस हैं कि वो वेरिएंस से सवाल पूछ सकता है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक से लाजमी सवाल पूछ सकता है, और प्रोसेस कॉस्टिंग का तो सवाल आना ही आना है। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर्स के लिए, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाजमी सब्सक्राइब करते जाइएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना कि आपने कितनी चीज़ों के साथ रिलेट किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और लाजमी बताइएगा आगे हम किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएं। हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं अपनी कम्युनिटी को जितना सपोर्ट कर सकूं करूं, और जितना ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं आपके लिए बनाऊं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।